नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देखें हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 43 एवं 44 देखेंगे। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रभावती गुप्त शासिका थी, प्रभावती गुप्त शासिका थी और इसका आंसर हो जाएगा सी, वाकाटक वंश की। किस वंश की? वाकाटक वंश की। संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम का साहित्यिक कार्य आधारित है और इसका आंसर हो जाएगा बी, व्याकरण पर। किस पे? व्याकरण पे। मुगल मनसबदारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, मीर बख्शी। कौन है? मीर बख्शी। किसके शासन काल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अकबर के द्वारा। सुल्तानगढ़ी किस शासक का मकबरा था? सुल्तानगढ़ी किस शासक का मकबरा था? आंसर हो जाएगा डी, नसीरुद्दीन महमूद का। किस सिख धर्म गुरु ने प्रत्येक सिख को पंचककार धारण करने का आदेश दिया था? आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। काबुल के शासक जमान शाह ने किस वर्ष रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1799 में। मरियम महल की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था? मरियम महल की। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, ये सही है। उसके बाद कौन सा सही है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों को भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, ये गलत है। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप अपने बेसिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा बी, 9 के बी। डचों द्वारा किस स्थान को गोल्ड्रिया के नाम से संबोधित किया जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पुलिकट। भारत में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसीसी को। कैप्टन हॉकिंस ने भारत आगमन के दौरान जहांगीर से किस भाषा में बातचीत की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की में। कैप्टन हॉकिंस ने भारत आगमन के दौरान जहांगीर से किस भाषा में बातचीत की थी? तुर्की में। फारसी भी वो जानता था कैप्टन हॉकिंस। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय जनता का। निम्नलिखित में किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, परमादेश। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अनुच्छेद 344। विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अमेरिका। लोयस का पठार है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पवनकृत। क्या है? पवनकृत। भारत की मिट्टियां में आमतौर पर निम्न में से किसकी कमी पाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव पदार्थ। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को कहा जाता है और इसका कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को चेरी ब्लॉसम। मृदा की लवणता मापी जाती है और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, चालकता मापी से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मूंगफली। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, मिजोरम। चुटक पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? चुटक पनबिजली परियोजना। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रेशा कांच। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस। और इसका आंसर होगा का प्रसार गुणांक अधिक होता है, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। यदि किसी परमाणु का K एवं L कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 होगी।
निम्न में किसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है? मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टाइक्लोरोमेथेन को, टाइक्लोरोमेथेन को। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इससे आंसर हो जाएगा सहजीविता। क्या कहते हैं? सहजीविता। निम्नलिखित में कौन एक वैक्सीन नहीं है? वैक्सीन नहीं है तो होगा ELISA, इलिसा। इलिसा जो है वो एक तरह का टेस्ट है। इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? सही आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर SZ कासिम। दुम्हल नृत्य शैली, दुम्हल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। इनमें कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापार एवं शुल्क पर समान करार, व्यापार एवं शुल्क पर समान करार। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, एक तरफ देश है, एक तरफ जो है वो राजभाषा है। आइए देखते हैं। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग के हो जाएगा फ्रेंच। अल्जीरिया का क्या है? अरबी। चिली का स्पेनिश। कजाकिस्तान क्या है? वो है रूसी। आंसर कौन सा है? वो हो जाएगा सी। तंजावुर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कब कायम हुआ था? आंसर होगा ए 1620 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सितंबर के तीसरे शनिवार को, सितंबर के तीसरे शनिवार को। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई, इसका नाम निम्न में से क्या रखा गया? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी शिव शक्ति। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है, इसका जवाब हो जाएगा जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदमन करता है। निम्न में कौन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सही जवाब हो जाएगा डी जलापूर्ति संबंधित कार्य। निम्न में कौन नगदी फसल का उदाहरण नहीं है? नगदी फसल का उदाहरण नहीं है, आंसर हो जाएगा सी ज्वार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2001 में शुरू हुआ था, ये गलत है। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है, केवल 2 सही है, बी हो जाएगा। साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेक द्वारा, चेक द्वारा। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी याचना मुद्रा बाजार। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश में। कहाँ लगाया गया? आंध्र प्रदेश में। जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? और इसे जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी से। चंड कौशिक पुस्तक नाटक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षेमेश्वर है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ए प्लेनीमीटर, प्लेनीमीटर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 44 के पहला प्रश्न। 44 के पहला प्रश्न है कि सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा सी दल खालसा। संगम काल का प्रसिद्ध शासक करिकाल निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? करिकाल। और इसका सही जवाब हो जाएगा ए चोल से। निम्नलिखित में किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी ईश्वरी प्रसाद ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये हमें बताइए। तो हल्दी घाटी में 1576 में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था, ये गलत है। मान सिंह ने 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया था, ये भी सही ने, ना तो 1 और ना ही 2। विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने प्रकार के न्यायालय प्रचलित थे? और इसका आंसर हो जाएगा बी 4 प्रकार के विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा बी जोराब खाना, जोराब खाना। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की? तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए खानवा युद्ध। अकबर ने नरहरि चक्रवर्ती को किस उपाधि से सम्मानित किया था?
अकबर ने नरहरि चक्रवर्ती को किस उपाधि से सम्मानित किया था? सही जवाब हो जाएगा ए महापात्र। गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसके समय में हुआ था? गोपित स्थापत्य कला का आगमन, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुर्तगाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सही जवाब हो जाएगा ए बालाशोर में। फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ए फ्रांसिस ड्रेक। अंबूर का युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ? अंबूर का युद्ध, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी पांडिचेरी की संधि। निम्न में किसने रंजीत सिंह के घुड़सवारों को सबसे सुंदर फौज बताया था? रंजीत सिंह के घुड़सवारों को सबसे सुंदर फौज बताया था? सही जवाब होगा ए लॉर्ड ऑकलैंड। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किस वर्ष प्रत्येक जिले में एक सदर न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1772। किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? भारतीय योजना का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीसी महालनोबिस के। पीसी महालनोबिस के। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संसद के गठन, संरचना तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 5। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तबादला नहीं कर सकता है, ये कथन जो है असत्य है, ये पी। केरल के तट का मैदान किस प्रकार का मैदान का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ए निक्षेपण मूलक मैदान है। बलित पर्वत के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? बलित पर्वत के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन है। इसकी सतह समतल होती है, गलत। इसकी शिखर परवलयाकार होती है, ये भी गलत है। इटली की वेसुवियस पर्वत इसका उदाहरण है, गलत है। इसकी सतह उबड़ खाबड़ होती है, सही है। इसकी शिखर शंक्वाकार होती है, सही है। दक्षिण अमेरिका और का एंडीज पर्वत इसका उदाहरण है, ये सही है। आंसर हो जाएगा केवल 4, 5 तथा 6। निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी क्रेटेशियम, क्रेटेशियस। कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? क्रेटेशियस। रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन से निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण होता है? सही जवाब हो जाएगा सी लाल मिट्टी का। जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। शून्य अंशांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ? अटलांटिक महासागर में। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोल डैम परियोजना तो ये स्थित है ऑप्शन बी सतलज पे। भूकंप आने का कारण क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी के प्लेटों की गति, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट, ये सभी है, डी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी सभी, सीधा, पार्श्व परिवर्तित और वस्तु के बराबर सभी। गैसों को किस प्रकार द्रव्य में बदली जा सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, सही आंसर हो जाएगा ए वांडरबॉल्स बल्बों द्वारा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। जेलीफिश, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संघ निडेरिया का। WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी व्हाइट बॉक्स अनुदान। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए पर्यावरण क्षरण से, पर्यावरण क्षरण से। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी पूरब घराना। क्या है? पूरब घराना। लखनऊ घराना का दूसरा नाम पूरब घराना। कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए कथकली। क्या है? कथकली, केवल पुरुषों कलाकारों द्वारा कथकली। वेणु शिल्प पुस्तक का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा सी बास कला से। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता सेफ्टा के गठन को लेकर सदस्य देशों ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे?
और इसका आंसर हो जाएगा डी 2004 में। निर्वात में रखे गए विद्युत तापक में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इसका तापमान, और इसका आंसर हो जाएगा डी कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा विकिरण द्वारा उष्मा ह्रास के कारण। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का जो है वो चयन कीजिए। केलकर समिति करों में सुधार के लिए, एल.के. झा समिति अप्रत्यक्ष कर, सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, ये सभी इनमें से सभी। जब वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए कम हो जाएगा। देश में सर्वप्रथम किस वर्ष रोजगार सर्वेक्षण की शुरुआत की गई, और इसका आंसर हो जाएगा सी 2015 में। कौशल विकास योजना का संबंध किसके बढ़ने से है, कौशल विकास योजना का संबंध किसके बढ़ने से है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए मानव पूंजी से। पंचधारा योजना का संबंध किससे है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए नदी जल प्रबंधन से है, नदी जल प्रबंधन से है। इंडेक्सेशन सूचीकरण एक विधि है जिसके उपयोग को निम्न में से किस एक के साथ संबंध किया जा सकता है, सही आंसर हो जाएगा ए मुद्रास्फीति नियंत्रण। ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय ब्यास परियोजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, आंसर हो जाएगा ए 1949 ईस्वी में। देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है, देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है, आंसर हो जाएगा ए विशाख दत्त की। प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, आंसर हो जाएगा ए इंडोनेशिया में। यह था यूटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 43 एवं 44। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।